Hello everyone, let's do the analysis of the 29th October द हिंदू। देखो पहले पेज पे क्या है कि इंडिया विल स्ट्रेस द क्लाइमेट जस्टिस एट द ग्लोबल समिट। ठीक है, डेवलप नेशंस को पुश किया जाएगा टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी एट द COP26। ठीक है, इन द फोर्थ कमिंग COP द असिस्टेंस दैट डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया नीड फॉर मिटिगेटिंग कार्बन इमिशंस, अडॉप्टिंग टू अ वार्मिंग वर्ल्ड एंड ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड इंडिया कमिटेड टू इंस्टॉल द 450 गीगावाट्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एज एम्बिशियस। ठीक है, इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन कमिटमेंट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड द नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी and also achieving the target of the 2015 Paris Agreement. ठीक है, and sees all the net carbon dioxide emissions in India. ठीक है, नेट ज़ीरो गोल एंड चाइना और यूएस ने 2060 और 2050 किया है एज अ पोटेंशियल डेडलाइंस फॉर कीपिंग द नेट इमिशंस। ठीक है, इसमें G20 का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इमिट करते हैं। ठीक है, एक तो आपका चाइना है, USA है एंड द UK एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये सब लोग ज़्यादा इमिट करते हैं। फिर देखो सेकंड पेज पे वही जुडिशल कस्टडी पढ़ना है। ठीक है, और थर्ड पेज पे भी जुडिशल कस्टडी ही पढ़ना है। फिर उसके बाद हाउ टू गेट द बेल इन द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और फिर कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन स्किल गेम्स होते हैं, ठीक है, कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट में कि जो ऑनलाइन स्किल गेम्स होते हैं उनको भी मतलब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है अंडर द IT एक्ट, और उनको क्रिमिनलाइज्ड मांगा गया, उनको क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पेज पे ये है कि जैसे कि अगर कोई बंदा है ना, मतलब ऊपा में पाया गया है तो उस पर ऊपा नहीं लग सकता। सेक्शन 38 और 39 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि उस बंदे के पास इंटेंशंस भी होने चाहिए, उसने ऐसे कुछ काम किए हों जो मतलब फर्दर स्प्रेड हो टेररिज्म, मैलिशियस एक्टिविटीज़, इंटेंशंस उसके ख़राब हो, तो ऊपा पे चार्जेस लगते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। तो ये 38 और 39 के बेसिस पे उन्होंने बेल दी है इन द ऊपा, सेक्शन 38 एंड 39। फिर देखो क्या है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल, ये बिल अमेंडमेंट किया गया है जिसमें जो DMs जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, दे हैव बीन गिवन द पावर एम्पावरमेंट टू लुक आफ्टर द केसेस ऑफ अडॉप्शन एंड द स्पीडी प्रोसेस। ठीक है, और फिर नो इशू सर्टिफिकेट भी दिया गया है टू द NRIs एंड टू द OCIs। फिर चाइना जो एक लॉ बना रहा है अपने बॉर्डर एरियाज़ के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उन्होंने ये क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट टू स्ट्रेंथन द थिंग्स, दैट्स ऑल। फिर देखो अगले पेज पे ये है कि चाइना जो है वो ताजिकिस्तान में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बना रहा है। क्यों? जिससे कि वो अफ़गानिस्तान से लड़ सके। इंडिया का ऑलरेडी है ताजिकिस्तान में। ठीक है, इंडिया का है और रशिया का, दे ऑलरेडी हैव अ मिलिट्री प्रेजेंस इन ताजिकिस्तान। US और ताइवान का क्या चल रहा है? US ताइवान ने भी उन्होंने अपने कुछ डिफेंस मिलिट्री हेल्प दे दी जा रही है ताइवान को, जैसे कि ताइवान कैन फाइट बैक विद द चाइनीज़ पीपल, क्योंकि चाइना की एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी है वन चाइना, जिसमें वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता। वो कहता है कि ताइवान शुड कम अंडर चाइना। ठीक है, तो ताइवान खुद भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि USA भी वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करता। फिर चाइना ने एक नया प्लान दिया है यूनाइटेड नेशंस को, कार्बन न्यूट्रलिटी बिफोर 2060। ठीक है, एंड it will bring its total installed capacity of the wind and the solar power to over 1.2 billion kilowatts by the 2030। ठीक है, म्यांमार में बहुत एग्रेसिव चल रहा है, वहाँ की मिलिट्री बहुत गलत काम कर रही है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन US से। ठीक है, फिर देखो क्या, शुगर हो गया, केन जूस हो गया, बी मोलासेस हो गया, दे आर कन्वर्टिंग टू द एथेनॉल। फिर कोल शॉर्टेज हो रहा है, बॉन्ड डील्स। ठीक है, करंट अकाउंट डिफिशिएट क्या होता है।
फिर देखो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो यार, जब भारत ने जम्मू कश्मीर और ऊपर वाले एरिया को यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया था, लद्दाख को, तो उससे चाइना खुश नहीं था, क्योंकि उसमें अक्साई चिन आता है और अक्साई चिन वो खुद चाहता है अपने पास लेना, बट उसके पास मिलता नहीं है। ठीक है। फिर देखो एक क्लाइमेट डिविडेंड, ठीक है। डेडलाइन फॉर द नेट ज़ीरो कार्बन रिडक्शन इज अमाउंट कॉल फॉर, ठीक है। और चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा इमिशंस करते हैं, तो उनका शेयर भी ज़्यादा होना चाहिए, बिटवीन 420 to 580 गीगा टोन्स ऑफ CO2। नेट ज़ीरो टारगेट जो है, देखो इंडिया को क्या करना है ना कि ग्रीन ग्रोथ पाथवे, स्मार्ट रिकवरी प्लान, ठीक है, एवर्टिंग द लॉन्ग टर्म लॉन्ग इट इफेक्ट्स ऑफ द फॉसल फ्यूल डिपेंडेंस और एनर्जी जनरेशन, बिल्डिंग मोबिलिटी। इमीडिएट लीप तो देखो नेट ज़ीरो में कैन बी अवॉइडेड, $100 billion in year from 2020 to help the poor nations adapt to the climate change, strengthened only with a clean map for the multi-sectoral energy transition। ठीक है। फिर देखो पीगासस एलिगेशन अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए है तो बहुत अच्छा है, बट it is unauthorized surveillance for the reasons other than national security, that is definitely illegal and objectionable। ठीक है। और since the panel is also vested with the responsibility to conduct the probe, it is imperative that the media exercise restraint, avoiding meaningless debates। तो importance of the court standing in the Pegasus matter is a return of the free, fair, fearless judiciary in India। It will also puncture the balloon of the unilateralism and authoritarianism and the whimsical tendencies of my way or the highway। ठीक है। द लास्ट होप ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी लाइज ओनली इन द जुडिशरी, जैसे कि हम पेगासस में देख सकते हैं। फिर देखो क्या है ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें देखो क्या होता है कि UNFCCC की रिपोर्ट के हिसाब से पेरेंटल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बट ये कैसे होता है, इसमें इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्सेस टू द प्री स्कूल एबिलिटी टू इन्वेस्ट, डिजिटल डिवाइड, प्री इकोनॉमिक कंडीशंस, फिर जॉब इनकम लॉसेस, पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स के पास डिवाइसेस ना होना, उनके पास वो एप्टीट्यूड ना होना, है ना, मेथडोलॉजी ना होना। बट ये कैसे किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। इंटरनलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ EC अमंग द पेरेंट्स, शिफ्ट ऑफ माइंडसेट रिक्वायर्स कमिटेड स्टेट। ठीक है। सपोर्टिंग पेरेंट्स फाइनेंशली, जैसे कि राशन दिया जाए, डिवाइसेस फॉर एजुकेशन, जिससे कि इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े। और 2 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स भी हैं, द पाठशाला प्रोग्राम बाय द रॉकेट लर्निंग एंड द आकांक्षा स्कूल्स इन मुंबई पुणे। ठीक है, आकांक्षा स्कूल्स इन मुंबई पुणे एंड पाठशाला। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स एक्सपीरियंस इनोवेशंस, बट हाँ टीचर्स शुड नॉट बी ओवरबर्डन्ड। ठीक है। फिर देखो क्या है, decarbonization, green vehicle policy, green hydrogen, phased out coal, stop financing coal, private financing। ठीक है। और NDPCs Act भी amended, yes they should be amended। फिर अगले पेज में वही इंडिया, इज़राइल, UAE और US का क्वाड्रिलैटरल, और ये अब्राहम अकॉर्ड्स पे बेसिस्ड है। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड्स क्या होता है। ठीक है। फिर यहाँ एक चीज़ देखो ये है कि ग्लासगो क्लाइमेट टेस्ट, ये G20 लीडर्स के लिए पर्टिकुलर है। ठीक है। फिर हमें जो हमारा पुराना मॉडल है कोल बर्निंग का, उसको हटाना होगा, हमें डीकार्बनाइजेशन करना पड़ेगा। जो हम सब्सिडी देते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे, उसे कम करना होगा। पोल्यूशन को टैक्स करना पड़ेगा, नॉट द पीपल। वी नीड टू पुट अ प्राइस ऑन द कार्बन एंड वी नीड टू बिल्ड द रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स
phase out coal by 2013 OECD countries and 2014 others, ठीक है, and stop financing coal. The private finance also needs to do the same urgently, ठीक है. Net zero future, ठीक है, दे शुड जॉइन रनर्स फ्रॉम द नेट ज़ीरो एसेट ओनर्स फाइनेंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस का ओन पेंशन फंड, ठीक है, जिसने अपने टारगेट्स अचीव भी किया और 32% रिडक्शन भी किया, ठीक है. फिर जो कंट्रीज़ ऑलरेडी क्राइसिस में हैं उनको पैसा दिया जाए, असिस्टेंस दिया जाए, जिससे कि वो उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, ठीक है. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दीज थिंग्स वी शुड डू. NDPS एक्ट अमेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, इट शुड बी अमेंडेड. इसमें देखो क्या होता है कि इसमें सेक्शन 50 को अमेंडमेंट होना चाहिए. सेक्शन 50 शुड बी अमेंडेड. क्यों अमेंड होना चाहिए सेक्शन 50? क्यों होना चाहिए? क्योंकि यार देखो, इसमें जो एंड यूज़र है और जो ड्रग सप्लायर, हम दोनों को सेम पनिशमेंट देते हैं, ठीक है. बल्कि होना क्या चाहिए इसमें, रूट कॉज पता होना चाहिए, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है. म्यूचुअल ट्रस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स, होम, म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है. फिर रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है. और रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर्स के बाद हमारे पास ये जो होता है, जो पुलिसिंग जो है वो एक स्टेट, पुलिसिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इसलिए हमें स्टेट बेस्ड कस्टमाइजेशन पॉलिसीज़ देखनी चाहिए, ठीक है. और हमें रूट कॉज पता लगाना चाहिए, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, उनको ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन. That's all for today. Thank you.